वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, सी-पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए आज़म। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़म और मुकम्मल हिमायत पर जोर दिया। चीनी सदर से मुलाकात में अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, जनूबी एशिया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। दोनों ममालिक के दरमियान टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और समेत 23 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म दौरे चीन के तीसरे मरहले में शियान पहुँच गए। वज़ीर आज़म यहाँ ज़रूरी इदारे का दौरा करेंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुँचने पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रिमार्क्स पर तर्जुमान पीटीआई नाराज। कहा कि बुध को अदालत में जजेस ने सियासी कमेंट दिए। जिस चीज़ की बानी पीटीआई पर पाबंदी है वो ये जज खुद क्यों कर रहे हैं। जजेस को चाहिए कि कानून के तकाजे पूरे करें और फैसला दें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में रऊफ हसन ने कहा कि पीटीआई ने सियासी जमातों से डायलॉग के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। इन तीनों सियासी जमातों से डायलॉग नहीं होंगे जिन्होंने मैंडेट चोरी किया। तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम करें तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। कुछ इदारे कानून से मावरा किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ भी जजेस के रिमार्क्स पर नाराज। कहा कि मफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है, ये खुशी की बात नहीं, लम्हा फिक्रिया है। इंसाफ का दोहरा बयान कायम हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। बानी पीटीआई की जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। उन्हें तो जेल में कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सन 71 के सानहे के बाद ही पब्लिक कर दी जाती तो आज 9 मई ना होता। जुडिशल कमीशन बनना है तो 2014 तक के लिए बनाएं, ये पाकिस्तान पर एहसान होगा। ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। कल यकुम ज़िलहज होगी। ईद उल अज़हा पीर 17 जून को होगी। सऊदी अरब में आज यकुम ज़ुल्हज है। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। यकुम जुलाई से सारे टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का फैसला। IMF का आइंदा माली साल में 12,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का हदफ। ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने और इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद दुगनी करने का मुतालबा। इनकम टैक्स गोश्तवारी जमा करवाने वाली 30 लाख की तादाद को बढ़ाकर 60 लाख करने का हदफ। हुकूमत ने भी कमर कस ली। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने और टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। किस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा अभी उस पर तबसरा कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। कहा बजट IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है मॉनेटरी पॉलिसी नरम होगी। बजट पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। पंजाब में काश्तकारों को आसान कर्जे देने के लिए किसान बैंक कायम करने का फैसला। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। नवाज शरीफ के हमरा इजलास में मरीम नवाज ने कहा है कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया है। रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। 5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। इजलास में ज़रूरी आलात की मकामी सतह पर तैयारी और ऑयल सीड प्रोमोशन प्रोग्राम का भी ऐलान। नवाज शरीफ की हिदायत पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। दूसरी जानिब रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक कार का फैसला।
इजलास में नवाज शरीफ ने कहा है कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका से तारीखी अपसेट शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शायकीन का गम और गुस्सा उरूज पर। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में पाकिस्तानी खिलाड़ी नाकाम। किसने कहां गलती की? दुनिया भर के सोशल मीडिया पर अब तक बहस जारी। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हारिस रऊफ को चौका लगा। फील्डर बाउंड्री पर क्यों नहीं खड़ा था? मोहम्मद आमिर ने 3 वाइड बॉल्स क्यों की? सुपर ओवर में अमरीकी बल्लेबाजों ने गेंद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों में होने के बावजूद बाय के 4 रन कैसे ले लिए? रिजवान, उस्मान और फ़खर जमान कैसे हो गए अमरीकी बॉलर्स के सामने हल्कान? क्या मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए पूरे पाकिस्तान में सिर्फ शादाब खान ही बचा है? बाबर आजम के अमरीकी बॉलर्स से भी घबरा गए कि शुरू में टुक टुक करते रहे। तारीखी शिकस्त खाने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने न्यूयॉर्क पहुंच गई। पाकिस्तानी क्रिकेट उस दिन से तबाह होना शुरू हुई जिस दिन से नया पाकिस्तान बना। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त का तबसरा। कहा कि बानी पीटीआई ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म करवा दी, सिर्फ 6 टीमें बना दी। अहमद शहजाद ने कहा कि अमेरिका से शिकस्त अपसेट शिकस्त नहीं, पाकिस्तानी टीम का हाल वही होने वाला है जो हॉकी टीम का हो गया था। हम आयरलैंड, नीदरलैंड्स, जिम्बाब्वे और अब अमेरिका सबसे हार चुके हैं। आजम खान से फील्डिंग करवाने का मतलब ये है कि आपकी क्रिकेट दफन हो चुकी है। मैच की आखिरी गेंद पर फील्डर मिड ऑन पर बाउंड्री लाइन पर क्यों खड़ा नहीं किया गया? इमरान नज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल हॉकी टीम जैसा होगा नहीं, हो चुका है। टीम के बाहर भी ऐसे खिलाड़ी मौजूद नहीं जिन्हें टीम में लाया जाए तो कारकर्दगी बेहतर हो सके। हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं चली, आमिर की बहुत गलतियां हैं कि उन्होंने वाइड दी। बुरा की क्या, यूएसए से हार गए यार, अभी पहली टीम बनी है और उसे हार गए। इंडिया से नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। आजम खान की टीम की कोई जगह नहीं बनती। सुपर ओवर में आपने फखर को भेजा, फखर इज ऑन नॉन स्ट्राइकिंग एंड, वो आपका मेन स्ट्राइकर है, तो उसको आपको सामने रखना चाहिए ना। फिटनेस ही नहीं है। आप अमेरिकन की टीम को देखें, एक मिस फील्ड नहीं हुआ है। पाकिस्तान यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है, भाई बॉल सामने है आपकी। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े अपसेट पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी खराब कारकर्दगी ने दिल तोड़ दिए। टीम सिलेक्शन और प्लानिंग पर ही एतराज़। कहा ना बैटिंग है, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग। मानना पड़ेगा टीम में प्रॉब्लम है। बोले पाकिस्तानी टीम को कुछ रोज़ पहले अमेरिका आकर माहौल से भी एडजस्ट होना चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तानी टीम अमेरिका से हार गई, लेकिन तंज़ और मिज़ाह में पाकिस्तानी से कोई नहीं जीत सकता। गुज़िश्ता रोज़ के मैच को मनचलों ने सोशल मीडिया पर कैच कर लिया। तस्वीर, वीडियोज़ और दिलचस्प तबसरों से रंग जमा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आइनी इदारे कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी रुकन मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी रुकन होंगे। चारों सूबाई वज़राए आला भी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के रुकन होंगे। बाकी अरकान खुसूसी दावत पर काउंसिल के इजलास में शरीक हो सकेंगे। उनमें वफाकी वज़ीर राहत चीमा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर शामिल हैं। बानी पीटीआई ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़े पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक FIA की टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। तफ्तीशी टीम में एडिशनल डायरेक्टर FIA अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे। DG FIA को तो यहाँ पे बुला के
उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे। इनको मैंने नोटिस दिया है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है। वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गेस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DGFIE की कौमी असम्बली में तलबी का मुतालबा। बानी PTI के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुतालिक FIE की पूछगछ पर शदीद गुस्से का इजहार। कहा कि DGFIE रियासत के मुलाजिम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, DG नहीं। FIA का एक सब इंस्पेक्टर हमें कैसे नोटिस जारी कर सकता है? DGFIE को बुलाकर पूछें, क्या ऐसी जबान में नोटिस दिया जा सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? इस तरह की गेस्टापो स्टेट पॉलिसी खत्म की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। कहा कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, उस पर मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। हो सकता है कि बाकी अरकान इससे मुत्तफिक ना हो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान को बुलाना है। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। इदारे या अदालतें अना के मसले पर नहीं चलती। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमात में चला गया, अभी भी खुद को रोक रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अहमद फरहाद के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के नतीजे में तफ्तीश आगे चली गई। अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटिशन निपटाते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। अदालत को अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। सिंध असेंबली के इजलास में MQM का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि वक्फा सवालात से ज़्यादा अहम 70 जानों का मसला है। कराची में अमन-ओ-अमान उनके लिए अहम मसला है। उस पर वज़ीर आला सिंध ने मुदाखलत की और कहा कि अमन-ओ-अमान पर भी बात कर सकते हैं, मुनासिब नहीं कि अपोजिशन लीडर खड़े हो जाएं। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने कहा है कि भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग कराची में बंद करवा दी है। वो दिन नहीं है जब एक दिन में 100 लाशें टारगेट किलिंग में उठाते हैं। सिंध हुकूमत काम कर रही है। सूबाई वज़ीर दाखिला के जवाब पर MQM अरकान का शोर शराबा। उस पर ज़िया अंजार ने जवाब दिया कि वो तो माजी की बात कर रहे हैं, ये वाले तो शरीफ लोग हैं। बात करने का मौका ना मिलने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। कराची के लोग जनाजे उठाते उठाते तंग आ चुके हैं। अमन-ओ-अमान कायम करना जिनकी जिम्मेदारी है वो बुरी तरह नाकाम हो चुके। इल्ज़ाम लगाया कि स्ट्रीट क्राइम में पकड़े गए मुल्ज़िमान की मखसूस टोला ज़मानतें करवाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि MQM रहनुमा पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। कराची में पहले टारगेट किलिंग कौन करता था? बोरीबंद लाशें कौन देता था? ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लंदन से एक फ़ोन आता था, दुकानें बंद हो जाती थीं, सड़कों पर फायरिंग शुरू हो जाती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलाई जाती थी। गैर कानूनी तारकीन वतन समेत बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद कराची में जराइम कम हो रहे हैं। सेनेट के इजलास में PTI अरकान का पलवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग अफसर सदारत पर एहतजाज। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा है कि ऐवान को मजाक न बनाएं। ये कोई तरीका नहीं कि डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करे। पलवशा खान ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी।
कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी, अगले 4 महीने के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिलों में ₹2.67 फी यूनिट, जुलाई में ₹3.10, अगस्त में ₹3.22 और सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। कीमतों में इजाफा 9 महीने की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक की लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अगर लियारी में 10 घंटे से कम लोड शेडिंग हो रही है तो कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा दे दूंगा। रुकन असम्बली नबील गबोल का कौमी असम्बली में वजीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक को चैलेंज। अली परवेज़ ने ऐवान को बताया था कि कराची में नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने दावा किया कि लियारी में 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अगर उनका दावा गलत है तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। दूसरी सूरत में अली परवेज़ इस्तीफ़ा दें। शाजिया मरी ने भी कहा है कि सिंध में 20-20 घंटे बिजली दस्तियाब नहीं होती। हम पर बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं है। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और यालाबारी, चेरी, खुबानी और सेब के बागात को नुकसान। टमाटर, प्याज, लहसुन और दीगर फसलें भी मुतासिर। लसबेला और दुकी में बारिश, दुकी में 15 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। लसबेला की नदी नालों में तुग़यानी, पंजाब के इलाके राजनपुर और गिरदोनवाह में बारिश। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और यालाबारी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, मोहनजोदाड़ो में 43, सिब्बी, भावलपुर में 42, सक्खर में 41, मुल्तान और हैदराबाद में 40, लाहौर में 39, इस्लामाबाद और कराची में 36, पेशावर में 33 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के तमाम बड़े शहरों में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। मुमकिन तूफानी बारिशों के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास में बताया कि मुल्क में जुलाई से सितंबर मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की बहाली के कामों में बल्दियाती नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआर बुशा बीबी की इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्तों पर समाअत। फरीक़ैन को दोबारा नोटिस जारी, बयान हलफी दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। एक मुल्ज़िम की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त आई। अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वकील न्याजुल्ला न्याजी ने कहा है कि अदालत खुद भी दोनों की दरख्वास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। पहली अदालत में फैसला महफूज था, तहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। मज़ीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। कासिम सूरी के एक बार फिर पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करवाने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूल न करना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से कहा है कि आपके मौक्किल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ़ हैं? आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अपडेटेड रहें। नईम बुखारी बोले, बूढ़ा तो अब हो चुका हूँ, ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ ना इस्तेमाल आता है। कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। अदालत ने कासिम सूरी की डी सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा महीने तक मुलतवी कर दी। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान दिया गया। चमन में पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ 7 महीने से धरना जारी है। मुजाहिरीन की हंगामा राई, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में घुसने की कोशिश। मुजाहिरीन के शदीद पथराव से कई अहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल। 70 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। माल रोड, सिटी रोड, ट्रेंच रोड, कॉमर्स रोड और दीगर इलाकों में कशीदगी। शहर के बाजार और मार्केटें आज चौथे रोज़ भी बंद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि चमन में मुजाहिरों की आड़ में हालात ख़राब करने की साजिश कामयाब नहीं होगी।
मकामी लोगों को शरपसंदों के सफ़ों से अलग होकर क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना होगा। चमन की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला ने कहा है कि मकामी लोगों ने ख़दशात दूर करके मुश्किलात हल करने की कोशिश करेंगे। ठट्टा में अवामी तहरीक के बानी रसूल बख्श पलीजो की छठी बरसी की तकरीब आबाई गांव मंगर खान पलीजो में जारी। मरकजी सदर लाल जरवार समेत मरकजी ओहदेदारों ने रसूल बख्श पलीजो की कब्र पर फूल चढ़ाए। सिंधियानी तहरीक और सिंधी गर्ल्स स्टूडेंट्स तहरीक ने सलामी पेश की। तकरीब से मरकजी सदर लाल जरवार, सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। नींद के मामले में पाकिस्तानी सबसे आगे। 85% पाकिस्तानियों ने अपनी नींद को बेहतरीन कहा। 15% अफराद की नींद में कमी की शिकायत। कहा कि नींद ख़राब है, ज़्यादा नहीं आती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। भरपूर नींद लेने में पाकिस्तानी आलमी सतह पर हासिल की गई राय में सबसे आगे नजर आए। आलमी सतह पर 68% ने अपनी नींद को अच्छा कहा, जबकि 31% अफराद ने ख़राब करार दिया। गजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 68 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के अल-मगाज़ी कैंप पर इसराइली हमले में 4 और नसायरत कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 3 फ़लस्तीनियों का कत्ल। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रफ़ाह में फ़ौजी ऑपरेशन पर अमरीकी ख़दशात को मद्देनज़र रखा है। गजा में जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे को अरब दुनिया की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। भारत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास। मोदी को वजारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब कर लिया गया। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब इतवार को मुतवक्के है। और T20 वर्ल्ड कप में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त दे दी। न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में कनाडा ने आयरलैंड को जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया। आयरलैंड की टीम 7 विकेट पर 125 रन बना सकी।